हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो आज हम लोग द हिंदू से वो वर्ड मीनिंग देखेंगे, वोकैब देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और आपके वर्ड वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो एक कंपलसरी सेक्शन है। तो बिना किसी फर्दर डिले के चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है इवैक्यूएट। अब एग्जैक्टली इवैक्यूएट की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है खाली करना, किसी स्थान को, किसी प्लेस को खाली करना। तो वो जिसे हम सिनोनिम उसका यूज़ करेंगे तो कहलाएगा रिमूव। अब इसके सिनोनिम और भी अगर बात करें तो ऐसे होता है क्लियर या फिर मूव आउट बोलेंगे इसको। तो दोनों चीज़ों को याद रख सकते हैं आप कैसे, एक क्लियर याद रखिए, दूसरा मूव आउट याद रखिए। ये सिनोनिम है रिमूव का और इसका सीधा सा अर्थ होगा इवैक्यूएट। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। और ये एक वर्ब है। वर्ब का मतलब पहले भी मैंने बताया है कि जब किसी काम को करते हुए पाया जाता है किसी चीज़ में, यानी उसे होने का पता चले। सपोज़ आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ने का काम कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो जो मैं काम कर रहा हूँ एग्जैक्टली वही वर्ब होता है। इंग्लिश में जो भी वर्ड होते हैं वो जो भी वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हीं को वर्ब के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। द नेक्स्ट वन, इसी में एंटोनिम को देखें तो इसमें एंटोनिम आपको याद रखना है, इसका होल्ड होता है। यानी रिमूव अगर किसी जगह पे कोई चीज़ को खाली करना है तो उसको स्टे, यानी उसी जगह पर वापस वो बना रहे तो उसको हम लोग होल्ड बोलेंगे। अब एग्जाम्पल अगर इसका सेंटेंस समझे तो होगा कि सेवरल फैमिलीज वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम दियर होम, कि वह अक्सर करके अपने बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अपने घर को छोड़कर चले गए, बहुत से परिवार। तो इस जगह पर इस तरह से हम इस सेंटेंस को एक सेंटेंस बना सकते हैं इस वर्ड के माध्यम से, जिससे ये मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वन देखते हैं पेनरी। अब पेनरी एग्जैक्टली क्या होता है? पेनरी का मतलब होता है यहाँ पे दरिद्रता। अब दरिद्रता होती है जब अत्यंत गरीबी होती है, अत्यंत गरीबी वाली अवस्था होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं दरिद्रता। अब इसको हम सिनोनिम में यूज़ करेंगे तो कहलाएगा एम्पावरिशमेंट। अब ये एग्जैक्टली एम्पावरिशमेंट जो होता है उसका सिनोनिम और भी देखेंगे तो इंडिजेंस होता है और दूसरा नीड। जब कोई व्यक्ति नीड में होता है तब भी वो दरिद्रता कहलाएगा, इंडिजेंस यानी तब भी दरिद्रता है। तो इनकी मीनिंग में भी आप इसको याद रखेंगे कि दरिद्रता इसका अर्थ होता है। फिर इसके एंटोनिम की बात करें तो दरिद्रता यानी गरीबी का उल्टा क्या होगा? अमीरी। तो उसी तरह से यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट अगर वर्ड याद करेंगे एंटोनिम तो वो कहलाएगा वेल्थ। तो बड़ा सिंपल है कि इसको अभी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। देन सेंटेंस में यूज़ करें तो ही कुड नॉट फेस येट अनदर ईयर्स ऑफ द पेनरी, कि वह इसके अतिरिक्त और एक और साल दरिद्रता में नहीं बिता सकता है। इस तरह से इसका अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, जुडिशियस एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है विवेक सम्मत। अब विवेक सम्मत का मतलब क्या है कि जो भी हम बुद्धिमत्ता के साथ कार्य को करते हैं वो हमारा जुडिशियस वर्क कहलाता है। अब इसके और भी सिनोनिम देखें तो वाइज हो गया, सेंसिबल हो गया या फिर प्रूडेंट हो गया। तो ये इसके और भी सिनोनिम है, यानी कि जिनका अर्थ सेम होता है। तो आपको एग्जामिनेशन में क्या होगा कि आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इसके और मीनिंग क्या होते हैं या किन चीज़ों में इसका क्या अर्थ है एग्जैक्टली। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि वाइज का जो सिनोनिम है सेंसिबल हो सकता है, प्रूडेंट हो सकता है, इंडिजियस हो सकता है। इस तरह से आप इसको बड़े सिंपली प्रिपेयर कर सकेंगे। द नेक्स्ट वन, इसी में एग्जांपल देके सेंटेंस को लिखा है द जुडिशियस यूज ऑफ द पब्लिक इन्वेस्टमेंट शुड बी इंश्योर्ड। तो इस तरह से हम इसको सेंटेंस में यूज़ करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन देखें, कंड्रम। कन्नड्रम कहलाएगा ये एग्जैक्टली और ये एक नाउन है। नाउन तब होता है जब वो एक सब्जेक्ट के तौर पे या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग किया जा सके विदाउट एनी फ्रेज, यानी एक सिंगल वर्ड। तो वो नाउन एग्जैक्टली कहलाता है, एक सब्जेक्ट के काम करता है। तो यहाँ पर ये नाउन कहलाएगा। अब इसके सिनोनिम की बात करें तो इसका मतलब होता है प्रॉब्लम, यानी समस्या होता है इसका अर्थ। और सिनोनिम और भी देखें तो डिफ़िकल्ट है या फिर कंट्री है। तो इस तरह के 2 वर्ड यहाँ पे हैं जो इसके सिनोनिम हैं। एंटोनिम्स में बात करें तो जब कोई समस्या होती है तो उसका समाधान होता है और समाधान के तौर पे अंग्रेजी में याद रखेंगे सॉल्यूशन। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कॉन्ड्रम फॉर द एक्सपर्ट्स। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपोजिट। तो ध्यान से देखिएगा, ये ऑपोजिट नहीं है, अपोजिट है। तो अपोजिट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उचित या फिर एप्टली बोल सकते हैं इसको। इन अप्रोप्रिएट, जब कोई व्यवस्थित चीज़ नहीं होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर अपोजिट। तो इसके जो और भी हम सिनोनिम याद करेंगे तो याद करेंगे यहाँ पे प्रेसिडेंट और एप्लीकेबल। ये 2 वर्ड और याद रखेंगे आप, प्रेसिडेंट एंड एप्लीकेबल। ये दोनों ही इसके सिनोनिम हैं।
और अगर एंटोनिम की बात करेंगे तो इनअप्रोप्रिएट यहाँ पर था इसका सिनोनिम, तो इसमें से इन हटा दीजिए, बाकी जितना बचा अप्रोप्रिएट वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। एंड सेंटेंस में यूज करेंगे तो ही स्टेटेड एन अपोजिट कोटेशन, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर क्लियर हो रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। स्टिमुलेट, नेक्स्ट वर्ड याद करते हैं इसको। स्टिमुलेट एक वर्ब है, यानी कि इससे किसी के काम के होने का पता चलता है, जिसका अर्थ यहाँ पे निकलेगा उकसाना। जब किसी को किसी बात से चिढ़ाया जाए और वो उकसा जाए, गुस्सा आ जाए उसको, तो वो उस प्रकार की जो कार्य होगा वहाँ पे कहलाएगा स्टिमुलेट कर रहे हैं हम उसे। तो यहाँ पर जब हम इसे याद रखेंगे तो इसका जो सिनोनिम है वो यहाँ सिनोनिम कहलाएगा प्रॉम्प्ट और प्राउड। और दूसरा इसका एंटोनिम याद करेंगे तो वो हो जाएगा डिस्करेज, ये इसका एंटोनिम होगा। एग्जाम्पल में हम याद रखेंगे द रीडर कुड नॉट फेल टू बी द स्टिमुलेट बाय देयर आइडियाज प्रेजेंटेड, इस तरह से हम इस सेंटेंस को याद रखेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं फ्लेक। अब फ्लेक एक नाउन है जिसका अर्थ होता है आलोचना, तो क्रिटिसिज्म इसे हम सिनोनिम में याद रखेंगे, और सिनोनिम इसके और भी होंगे तो सिंसियर हो जाएगा, और इसके अलावा डिसअप्रूवल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर दोनों चीज़ें इसके सिनोनिम हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो सेम थिंग, अप्रूवल हो जाएगा अगर डिसअप्रूवल इसका सिनोनिम है तो। और एग्जाम्पल सेंटेंस होगा यू मस्ट बी स्ट्रांग इनफ टू टेक द फ्लेक इफ थिंग्स गो रॉन्ग। इस तरह से हमें इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू इन चीज़ों को और हम क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप कि सभी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं सरकमस्पेक्ट। तो इसको याद रखेंगे, एडजेक्टिव है एक ये, इसका अर्थ होता है एहतियात या सावधानी किसी चीज़ का। तो कॉशियस, अब कॉशियस जो होती चीज़ें हम सावधानी के साथ जब कुछ करते हैं तो वो कॉशियस कहलाता है एग्जैक्टली। और भी सिनोनिम देखेंगे तो वेरी और केयरफुल, ये दोनों इसके सिनोनिम हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो अनगारंटेड, अनगार्डेड कहलाएगा, एग्जैक्टली ये एंटोनिम है। तो अनगार्डेड इसका एंटोनिम कहलाएगा। और एग्जाम्पल सेंटेंस में देखें तो द ऑफिशियल्स वर वेरी सर्कमस्पेक्ट इन दियर स्टेटमेंट्स, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस देखें कि ब्रीच होता है। ब्रीच का मतलब यहाँ पे है उल्लंघन करना, किसी भी वायलेशन करना, किसी भी कानून का उल्लंघन करना जब होता है तो उसको बोलते हैं। और इसका जो भी हम सिनोनिम याद रखेंगे वो है कंट्रावेंशन। कंट्रावेंशन का अलावा सिनोनिम जो दूसरे हैं वायलेशन है और ब्रेकिंग है, ये दोनों भी इसके सिनोनिम है, यानी सेम अर्थ इसका आएगा उल्लंघन। जब इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो दैट विल बी द एग्रीमेंट, इसको हम लोग बोलेंगे एग्रीमेंट। और फिर सेंटेंस में यूज़ करें तो हो जाएगा दे हैड टू गो थ्रू आ ब्रिज, इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। एंड द लास्ट सेंटेंस देखते हैं, लास्ट वर्ड रिनाउंड। रिनाउंड का मतलब होता है किसी प्रकार की प्रसिद्धि पाना और किसी प्रकार की फेम पाना, और यहाँ पर यह एक एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम की बात करें तो फेमस हो गया, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट हो गया, यहाँ पे सेलिब्रिटी एग्जैक्टली होगा, और फेम्ड हो जाएगा इस तरीके से, सेलिब्रिटी या फिर फेम। और फिर अगर हम इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो एंटोनिम याद रखना है आपको, यहाँ पर होगा अननोन, यानी ऐसा कोई आदमी जो गुमनाम है, एनोनिमस टाइप का ही समझ सकते हैं आप इसे। फिर उसके बाद में इसी तरह से एग्जांपल सेंटेंस में याद करें कि ब्रिटेन इज़ रिनाउंड फॉर इट्स लव, ब्रिटनी इज़ रिनाउंड फॉर इट्स लव ऑफ एनिमल, इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ हम लोग याद रख सकते हैं। तो आई होप कि आज के ये सेंटेंस, ये वर्ड्स आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और ऐसे सेंटेंस को देखने के लिए, याद करने के लिए आप चैनल पर बिल्कुल बने रहें। कैसे ही नए वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे।